नमस्कार, राजमंत्र के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे अहिरवाल की एक और विधानसभा की। विधानसभा वही महेंद्रगढ़ जिले की और विधानसभा का नाम है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी वो विधानसभा है जहां पे दूसरी बार लगातार बीजेपी के ही जो विधायक हैं वो वहां से चुने गए हैं, लेकिन उन चुनिंदा विधानसभाओं में से भी एक है जहां पे कि बीजेपी दावा ठोक सकती है, क्योंकि ये वही विधानसभा है जिसके अंदर एक और उन विधानसभाओं में से विधानसभा जिसके अंदर राव इंद्रजीत का हाथ पकड़ करके ही चलना सीखा था राजनीति में अभय यादव ने। लेकिन अभय यादव ने उसके बाद पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। बीच बीच में जो खबरें हैं वो आई कि राव इंद्रजीत के साथ इनकी बनती नहीं है, और वो खबरें सच भी निकली। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने दम पर उस विधानसभा के अंदर अपनी पैठ बनाई। अगर पहले इलेक्शन की बात करें तो उस इलेक्शन के अंदर ये 1000 वोट से भी कम वोटों से विजयी हुए थे, जबकि राव इंद्रजीत ने इनका पूरा समर्थन किया था। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव जो कि 2019 में हुए, उन विधानसभा चुनाव के अंदर राव इंद्रजीत बिल्कुल भी इनके साथ नहीं थे, और राव इंद्रजीत एक विपक्षी खेमे की तरह वहां पे मौजूद थे। लेकिन फिर भी वहां पे इनको हराना मुश्किल ही नहीं रहा, बल्कि 22,000 वोटों से ये वहां पर विजयी हुए। और विजयी होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि इन्होंने उस विधानसभा के अंदर काम करवाए, जनता के बीच रहे और जनता का नेता बन गए। जनता का नेता इनसे बनना सीखें, जो बाकी नेता हैं वो इनसे सीख ले सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी चीज का रोना नहीं रोते हैं कि हमें ग्रांट नहीं मिलती है। ग्रांट जाकर के लेकर के आते हैं और अपनी विधानसभा के अंदर काम करवाते हैं। जो दूसरे नेता हैं वो क्या करते हैं कि जब सरकार के ऊपर भांडा फोड़ना शुरू करते हैं कि उनको कोई भी ग्रांट मिल नहीं रही है, और वहीं ये विधायक साहब ग्रांट लेकर के भी आते हैं और अपनी विधानसभा के अंदर काम भी करवाते हैं। बाकायदा इनको विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी मिल चुका है। और पूरी अगर इस सरकार की बात करें तो पूरी सरकार के अंदर इकलौते ऐसे नेता हैं जो शिक्षा मंत्री पे दावा ठोक सकते हैं उस पद के ऊपर, क्योंकि इनसे ज्यादा कैपेबल वहां पे कोई भी नेता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको शिक्षा मंत्री का पद नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण के पीछे भी रहे राव इंद्रजीत, क्योंकि राव इंद्रजीत से अब इनकी बनती नहीं है। तो राव इंद्रजीत ने इनको शिक्षा मंत्री भी नहीं बनने दिया, क्योंकि इनके खिलाफ खड़े हुए नजर आए। तो बीजेपी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको वहां पे शिक्षा मंत्री के पद से नवाज दिया जाए। लेकिन ये कुछ चुनिंदा उन लोगों में से, उन नेताओं में से बात करें, अब जो बीजेपी के नेता हैं उनमें से हैं कि अगर बीजेपी सभी जगह हार भी रही हो तो चुनिंदा उन नेताओं में से जो 4-5 नेता बीजेपी के जीत पाए, उनमें से ये भी एक हैं। क्योंकि आज के दिन नांगल चौधरी विधानसभा में माहौल ऐसा है कि इनके खिलाफ वहां से कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहा है। और ये एक बड़ी खासियत इनके अंदर रही जो दूसरे नेताओं के अंदर नजर नहीं आती है। किसी विधानसभा को आखिर अपना कैसे बनाया जाए वो इन्होंने बना करके भी दिखाया, लोगों से वोट लेकर के भी दिखाए। जहां महज 1000 वोट से कम वोट से जीते थे, तो अगली बार उस जीत को बढ़ाया, 22,000 के ऊपर लेकर के गए। और जो लोग पहली बार इनको ना तो जानते थे, ना समझते थे और ना इनके बारे में पता था, वो लोग भी इनके पक्ष में आ गए। और आज वहां के हालात ये हैं कि उस विधानसभा के अंदर इनको टक्कर देने के लिए जिगरे की जरूरत है। और विधानसभा नांगल चौधरी वो विधानसभा रही कि अब जिसके अंदर एक कद्दावर नेता इनको बोला जा सकता है कि ये वो नेता हैं
जो वहां पे अब जनता के नेता भी हैं और कद्दावर नेता अहिरवाल के अंदर एक मौजूद है, जो अपनी विधानसभा के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर पकड़ रखता है। तो वहां अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो जिगरा भी रखना पड़ेगा और वहां चुनाव लड़ने के लिए एक जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने जो नेता है वो कमजोर नेता तो कतई भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो के अंदर एक और विधानसभा की हम चर्चा करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि उस विधानसभा के अंदर क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर विधानसभा की और हरियाणा के पूरी राजनीति का जो विश्लेषण है वो हम कर रहे हैं।